नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। मध्य प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के अलावा सियासत में जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो है राज्यसभा का चुनाव। 26 मार्च को 17 राज्यों की 55 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हम और आप जैसे वोटर इन राज्यसभा के सांसदों के लिए वोट नहीं देते हैं तो फिर इनको वोट देता कौन है और कैसे इनका चुनाव किया जाता है। इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। हम लोकसभा में वोट देकर अपने क्षेत्र का सांसद चुनते हैं, लेकिन जब बारी राज्यसभा की आती है तो हमारे आपके जैसे वोटर को पूछने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि संविधान की व्यवस्था ही ऐसी है। ऐसे में हम राज्यसभा के पूरे गणित को समझने की कोशिश करते हैं कुछ सवाल जवाब के जरिए। पहला सवाल यह है कि राज्यसभा होती क्या है। तो भारत में संविधान के लागू होने के साथ ही लोकसभा की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन फिर 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद यह तय हुआ कि संसद का एक और सदन होगा जिसे राज्यसभा कहा जाएगा और यह सदन संसद का उच्च सदन होगा। 23 अगस्त 1954 को औपचारिक तौर पर राज्यसभा के गठन की घोषणा की गई। संविधान के अनुच्छेद 80 में व्यवस्था है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। इनमें से 12 सांसदों का चुनाव राष्ट्रपति करेंगे। बाकी के बचे हुए 238 सदस्यों को अलग अलग राज्यों के विधानसभा के विधायकों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक मिलकर वोटिंग के जरिए चुनेंगे। यही वजह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव के साथ ही दादरा और नगर हवेली का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। फिलहाल राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। बाकी बचे 233 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। अब दूसरा सवाल कि राज्य में कैसे तय होती है राज्यसभा की सीटें। तो एक बात नोट कर लीजिए कि राज्यसभा में 250 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। 12 का चुनाव राष्ट्रपति करेंगे, तो इस लिहाज से देश के सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 238 सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों को राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो वहां पर राज्यसभा की सीटें हैं 31। फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का, वहां पर सदस्यों की संख्या है 19। इसी तरह से तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सांसद हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सदस्य हैं। ऐसे ही सभी राज्यों के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। इनमें बदलाव तभी होता है जब नए राज्य का गठन होता है। उदाहरण के लिए कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में कुल 18 सीटें होती थी। जब तेलंगाना बना तो फिर आंध्र के हिस्से 11 सीटें आईं और तेलंगाना के हिस्से में 7 सीटें। अब तीसरा सवाल कि हर साल ही क्यों होते रहता है चुनाव। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। लोकसभा का चुनाव तो 5 साल में होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव कभी हर साल तो कभी साल में 2 बार भी हो जाता है। इसकी वजह यह है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है। जैसे जैसे कार्यकाल पूरा होता रहता है चुनाव होते रहता है। और फिलहाल के चुनाव को ही ले लीजिए, 17 राज्यों की 55 सीटें खाली हो रही हैं इस साल अप्रैल में। इनमें महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, ओडिशा की 4, आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4, मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 3, असम की 3, तेलंगाना की 2, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, झारखंड की 2, हिमाचल की 1, मणिपुर की 1 और मेघालय की 1 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। इसलिए अब इन 55 सीटों पर चुनाव होना है। चौथा सवाल, कैसे होता है चुनाव और कौन देता है वोट। राज्यसभा के चुनाव के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एसटीवी सिस्टम होता है।